दोस्तों हम सब हाउसवाइफ को दिन भर कितना काम करना पड़ता है जो कि उस काम का कोई हिसाब नहीं रहता है, फिर भी करना पड़ता है। आज मैं इस छन्नी की मदद से कपड़ा सिलाई करूंगी जो कि बहुत ही यूनिक है और भी बहुत कुछ जो टिप्स है शेयर करने वाली हूँ, आपको बहुत पसंद आने वाली है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस तरह की जो कपड़े वाली पैकेट होती है ना, खाप होती है, तो ये सब हम फेंक देते हैं। फेंक देना भी चाहिए, लेकिन दोस्तों कभी कभी ये इतना काम में आता है। जैसे कि मैंने ये जो ऊपर वाली पार्ट है ना, तो मैंने इसको इस तरह से उल्टा कर लिया है और यहाँ पे मैं माप कर रही हूँ इसीलिए कि मुझे मिडिल की जो हिस्सा है ना उसको निकालनी है। तो इस तरह से मैं कट करूँगी पूरा को, ठीक है। यानी कि इसको दो हिस्से में कट कर लूँगी समान तरीके से। अब देखिए इसको इस तरह से फिर से कट करना पड़ेगा, यानी कि लंबाई में भी और इस तरफ भी, ठीक है। अब ये एक पीस से 4 पीसेस बन के तैयार हो चुका है। अब ऐसे था दोस्तों। अब देखिए इसको क्या करूँगी, इस तरह से पकड़ना है और ऐसे करना है, ठीक है। ये कोई भी कर सकता है, बहुत ही आसान तरीका है। अब देखिए दोस्तों इसको क्या करनी है, उसी खाप के अंदर इसको डाल दिया। अब जो एक था ये 4 पॉकेट बन के तैयार हो चुका है। और ये देखिए दोस्तों मैंने लिया है एक स्टेपलर, आप इससे मैं स्टेप कर लूँगी। ये ऑप्शनल है, आप कर सकते हो और अगर नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास कोई टेप हो ना, कोई भी टेप, ब्लैक टेप, सेलो टेप या फिर मास्किंग टेप, आप यहाँ पे अगर लगा लोगे तो देखने में तो बढ़िया होगा और थोड़ा सा मजबूत भी हो जाएगा, एक के साथ एक चिपक जाएगा। अब देखिए दोस्तों इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, तो बहुत सारा जगह में ना रख कर आप अगर एक जगह में रख देते हो, तो जब आप कोई आइडिया करने के लिए जाते हो ना, तो आप इसको निकाल के पास में रख लोगे तो सारा सामान इसमें मिल जाती है, ठीक है। क्योंकि हम सब क्रिएटर इस तरह की काम करते हैं, आइडिया वगैरह करते हैं, तो इस तरह का सामान की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों उसको जब खोला अगर सामने में रखूँगी ना, तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से एक स्टैंड है और उसमें जो क्लॉथ है ना, तो इस तरह से मैं ढक कर रखूँगी क्योंकि ये क्लॉथ थोड़ा बड़ा है और अगर इसके अंदर मैं रख दूँगी तो ये बाहर से दिखाई नहीं देगा और एक जगह में ऑर्गेनाइज होकर रहेगा। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स। दोस्तों यहाँ पे कुछ दिखाना चाहूँगी। ये जो मैं ओपनिंग कर लिया था, ठीक है। ये चॉपर है और इसको मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि इसको खरीदूँगी, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट था कि चाकू छुरी में हम जल्दी कट कर सकते हैं, इसमें जल्दी नहीं होगा। तो फिर भी मैंने इसको नहीं लिया है, ये गिफ्ट में मिला है, ठीक है। अब चलिए इसको कैसे सेट करनी है। लेकिन दोस्तों इसको सेट करने से पहले मैं इसको अच्छे से धो लूँगी। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि कोई भी नया चीज़ को आप वॉश किए बिना यूज़ नहीं कर सकते हो। अच्छे से वॉश कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे छोटा एक बटन जैसा है और इसको कुछ नहीं करना पड़ता है, ये सेट करने में बहुत ही आसान है। और यहाँ पे मैं टमाटर और अनियन को चॉपिंग करूँगी। तो पहले अनियन मैंने इसमें डाल दिया और एक अनियन का 4 पीसेस किया है। और अगर आप पूरा अनियन को डालोगे ना, यानी कि अगर कट नहीं करते हो तो ये अच्छा नहीं होता है, यानी कि कर नहीं पाओगे। और ज़रूर इसको 4 पीसेस में कट करना पड़ता है और एक हाथों से इस तरह से दबा लिया मैंने। और आज मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको मैं करीब 20 बार इस तरह से खींचूँगी, ठीक है। 20 बार मैंने खींच लिया है। अब देखिए इसको खोल के दिखा रही हूँ अच्छे से हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले ये जो ब्लेड है, मैंने ब्लेड को निकाल लिया। तो ब्लेड निकालते समय ब्लेड में ज़रा सा भी लग कर नहीं है, यानी कि वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब चलिए इसको निकाल के देखती हूँ कैसे चॉपिंग हुआ है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही अच्छा हुआ है। मैं जो सोच रही थी वो एकदम गलत था। ये बहुत ही अच्छे तरीके से सेकंड के अंदर ही ये हो चुका है, यानी कि 20 बार मैंने खींचा था, यानी कि 20 सेकंड में मैं
3 अनियन को इस तरह से चॉपिंग कर लिया है। ये इसमें बहुत सारा आ जाती है, करीब 10 अनियन आ जाती है, ठीक है। आप चलिए देख लेते हैं ये टमाटर कैसे चॉपिंग होता है। मैंने फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया है और इसको मैंने शूट भी किया और आप सबके साथ शेयर भी किया। अगर आपको कुछ आइडिया मिल जाए इसलिए मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। आप देखिए दोस्तों, टमाटर तो बहुत ही आसानी से चॉपिंग हो रहा है मुझे लगता है। आप खोल के देखती हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले उसी ब्लेड को मैंने निकाल लिया है और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से चॉपिंग हुआ है। तो ये तो अनियन और टमाटर है, लेकिन दोस्तों अगर मिर्ची इसमें चॉपिंग हो जाए तो वो बहुत ही बढ़िया रहता है। तो चलिए वो भी ट्राई करके देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मिर्ची को मैंने डंठल छुड़ा लिया है, अच्छे से वॉश भी कर लिया है। अब इसमें मिर्ची को डाल दूँगी। अगर ये हो जाए ना तो मैं कहूँगी, मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि ये चॉपर हर किसी के किचन में होना चाहिए। लेकिन पहले देखती हूँ ये चॉपिंग हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जो नई नई गृहिणी है मिर्ची को कटते वक्त हाथ में जलन होती है और घंटा 2 घंटा 4 घंटे भी हाथ में जलन रहती है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने खींचना शुरू किया है लेकिन मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है, यानी कि कुछ ही बार मैंने खींचा है और उसके बाद अटक गया है, ठीक है। तो क्यों अटका है ये देखिए, ये जो मिर्ची है ना ब्लेड में अटक गया था। तो मुझे लगता है ये मिर्ची बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाली है। तो इसको अगर 2 टुकड़े में कट कर लूँगी ना तो शायद ये चॉपिंग हो जाए। तो अगर इस तरह से चॉपिंग यानी कि 2 टुकड़े में कट करूँगी तो उससे हमारी हाथ नहीं जलेगा, क्योंकि हम बहुत ही हल्के से पकड़ के इसको 2 टुकड़े में कट किया है। अब चलिए इसको फिर से मैं डालूँगी, यानी कि अच्छे से इसको टेस्ट कर रही हूँ ताकि हमें पता चले कि अगर मिर्ची भी चॉपिंग हो जाए तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों मुझे लगता है अब ये चॉपिंग हो रहा है, क्योंकि बहुत ही आसानी से इसको खींच रही हूँ। और ये देखिए दोस्तों, और भी थोड़ा इसको खींचना पड़ेगा, यानी कि प्याज टमाटर में टाइम जितना लगा है ना 20 सेकंड, इसमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा, यानी कि 30 सेकंड 30 से 35 सेकंड करीब लगेगा, ठीक है। तो बहुत सारा आपका मिर्ची एक साथ चॉपिंग हो जाती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों। मैं कहूँगी इस तरह की चॉपर हर किसी के घर में होना चाहिए और इसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं है। इसकी कीमत करीब पौने 200 या फिर 200-250 इतना ही होगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट में कीमत दूसरा होती है, अमेज़न में अलग होती है, कुछ कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया है और इसको जब ज़रूरत पड़ेगा स्पून की मदद से मैं इसको यूज़ करूँगी और ये 7 दिन के लिए मैं स्टोर कर लिया। तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं छन्नी वाली टिप्स, यानी कि छन्नी से कपड़ा कैसे सिलाई करें। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास एक ही सुई होती है। अगर हम इमरजेंसी में सुई में सिलाई करते हैं और उसी सुई में जंग बंग लग चुका है या फिर इसके धार भी नहीं है तेज़, ठीक है, तब हम क्या करें, तब बहुत ही हम दिक्कत में पड़ जाते हैं। लेकिन आज के बाद दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान तरीके से ये ख़राब सुई को या फिर जंग बंग लगा हुआ है उसी सुई को आप इस छन्नी की मदद से ठीक कर सकते हो। और सिर्फ ठीक ही नहीं, आप नए जैसे भी कर सकते हो। बहुत ही अच्छा तरीका है, अगर एक बार आप करोगे ना तो आपका समझ में आ जाएगा कि ये कितना बढ़िया टिप्स है। क्योंकि कभी कभी हम दिक्कत में पड़ जाती हैं, तो इस तरह से ना स्टील वाली जो चाय छन्नी होती है, इस तरह से अगर आप थोड़ा घस लोगे, 8 या 10 बार घस लोगे ना, तो देखो कि ये इसमें इतना तेज़ आएगा और एकदम से नए जैसे हो जाएगा। सिर्फ मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ दोस्तों, आप करके देखिएगा, क्योंकि ये करने में आपका कोई खर्च नहीं है। बहुत ही अच्छा है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप ये सिलाई कर पाओगे। कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक ज़रूर कीजिए, और हाँ, अगर ज़रूरतमंद लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।